हेलो एवरीवन। तो आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज आपका वेट ओवर होता है। जिस चीज़ का आपको इंतजार था वो वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो जो वैकेंसी है एम्स की, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, एम्स दिल्ली। और जो पोस्ट का नाम है वो है नर्सिंग ऑफिसर। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट, ये लगभग कितनी है, 2500 से ज़्यादा रहेंगी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये आप कौन सी साइट से जाके भरेंगे, तो इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो कौन सी रहेगी, www.emsexam.ac.in। ये प्रॉपर क्या रहेगा, इसका वेबसाइट का नाम रहेगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये फॉर्म भरेंगे, इसका मोड कौन सा रहेगा, तो इसका ओनली ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड नहीं। ओनली कौन सा है, ऑनलाइन मोड। क्लियर है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो स्टार्ट होगा फॉर्म, वो आज की डेट से स्टार्ट हो रहा है, 22 जुलाई आज से स्टार्ट होगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 11 अगस्त। ये आपको एक महीने का टाइम मिल रहा है, लगभग एक से ज्यादा ही मिल रहा है। तो ज्यादा इसमें डिले नहीं करना, लेट नहीं करना है। आज से फॉर्म भरना स्टार्ट करें, जितना जल्दी हो आप फॉर्म भरें, ताकि आपको जो सीटी है वो आपके अकॉर्डिंग मिल सके। और अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जाम जो डेट है, ध्यान रखना, डिसाइड हो चुका है। तो प्री जो रहेगा वो रहेगा 14 सितंबर, और मेंस जो रहेगा ना वो रहेगा 27 सितंबर। 13 दिन का गैप रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये आप देख लो कि आपकी जो इंतजार की घड़ी थी वो खत्म होने वाली है। इस साल आपका सपना साकार हो सकता है, आप एम्स जा सकते हैं। और अगर मैं बोलूं कि ये एप्लीकेशन जो फी रहेगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सर कितने फॉर्म भरे, फीस ही बहुत ज्यादा है। तो इसकी जो फीस रहेगी वो जनरल और ओबीसी की रहेगी 3000 रुपए, SC ST और EWS कैंडिडेट की रहेगी 2400 रुपए। और जो डिसेबल पर्सन है उनको जो रहेगा वो फीस इनकी नहीं रहेगी। और इसमें स्पेशल लिखा गया है कि जो आप फीस दे सकते हैं वो आपका डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, इससे आप फी कटा सकते हैं। और जो SC ST कैंडिडेट हैं इनकी फीस वापस एग्जाम के बाद रिफंड हो जाएगी। इसके अलावा जो इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्या क्या मांगा गया है, जीएनएम वाले जो बच्चे हैं उनको इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिएगा। और ये जो होगा 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी वाले को एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि, और ध्यान रखना, रजिस्टर्ड जो है आईएनसी से वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर इसके अलावा बोला जाए कि जो सैलरी रहेगी, ध्यान रखना सबसे मेन मुद्दा, सैलरी जो रहेगी ना इसमें रहेगी 7th CPC। इसके अंदर 44,900 से लेके 1,42,400 तक सैलरी आएगी। ये तो बेसिक है। इसके अलावा जो इसके अनाउंसेस है वो अलग से मिलेंगे। लगभग जो सैलरी आती है स्टार्टिंग में वो 80,000 से ऊपर आएगी। तो आपके सपने सच करने हैं, तो ध्यान रखना यहां तक आपको जाना पड़ेगा। और अगर मैं बोलूं कि आपको इसके अंदर एज कितनी होनी चाहिए, किस एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें एज जो एम्स की रहेगी वो तो रहेगी 18 से 30 साल। इसके अलावा जैसे कि सफदरजंग है, आरएमएल है, लेडी हार्डनिंग है, इनके अंदर 5 साल का क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। एम्स के लिए 18 से 30। और ये कब से काउंट करनी है, 18 अगस्त, सॉरी 11 अगस्त से क्या करनी है, काउंट करनी है। इसके अलावा अगर आपसे बोला जाए कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, तो ध्यान रखना इसमें जो पैटर्न रहेगा, जो क्वेश्चन है प्री के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें से 80 क्वेश्चन नर्सिंग के होंगे, 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के होंगे, जिसमें मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके भी आ सकता है। इसके अलावा मेंस में कितने रहेंगे, 160 क्वेश्चन, सारे के सारे नर्सिंग के होंगे। मार्क्स रहेंगे दोनों के अंदर, जो प्री में है 100 मार्क्स और मेंस में 160 मार्क्स। और टाइम 90 मिनट, 90 मिनट प्री के अंदर। और जो मेंस रहेगा इसका जो टाइम रहेगा, मेंस का मेंस का टाइम कितना रहेगा, 180 मिनट। और अगर आप लोगों से बोला जाए कि जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग दोनों में सेम रहेगी, 1/3 इच रॉन्ग क्वेश्चन की। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि जो इसका क्वालिफाइंग मार्किंग है, ध्यान रखना क्वालिफिकेशन मार्किंग बहुत जरूरी है। जनरल के लिए है 50%, ओबीसी के लिए है 40%, और जो SC ST हैं इनके लिए है 40, ओबीसी के लिए 45%। इतने नंबर कम से कम तुम्हारे आने चाहिए अगर आपको यहां तक पहुंचना है। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ, इसके लिए भी आपकी प्रॉपर लगता है कि मुझे प्रॉपर मैं तैयार नहीं हूं, तो हम लोगों ने इसके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। अगर आपको अपना सपना सच करना है तो इस कोर्स को आप ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एक अच्छी तैयारी के रूप में कन्वर्ट करें। इसके अलावा अगर आपको बोलूं कि जो बच्चे अभी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो हमारा ऑफलाइन बैच आके ज्वाइन करें, जो 24 जुलाई से रहेगा, इवनिंग बैच।
मतलब ये रास्ता किसके लिए निकल रहा है, एम्स के लिए। अगर आपको एम्स जाना है तो आपको Z2F में आना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात आप लोग। तो बेस्ट ऑफ लक, आप फॉर्म भरना स्टार्ट करें और अपनी एक सीट कंफर्म करें एम्स के अंदर। धन्यवाद।